जी। तुम्हें मेजर इंजरी कब हुई? मतलब कौन सी ऐसी इंजरी है जो तुम समझते हो कि यार ये बड़ी खतरनाक थी? देखिए, वो बोलते हैं ना कि लड़कियां नाजुक होती हैं, तो होती है। तो होती है ना, तो जब लगती है ना तो वाकई बहुत जोर से लगती है चोट। और फिर वो ट्रेनिंग के बीच में लगे। अब मैंने जब अकेडमी ज्वाइन किया था तो 11 साल की थी। अब मेरे ख्याल से अकेडमी ज्वाइन करने के 6-8 महीने बाद ही मैंने वहाँ पे गलत, हमारी टेक्निक्स होती है इसमें, जूडो की थ्रोज वगैरह अप्लाई करते हैं, तो उसमें मैं बिल्कुल जूनियर थी। अब मुझे सीनियर, मुझे शौक था कि मैं सीखूं यार ये कौन सी थ्रो है, ज़रा बिल्कुल पता ही नहीं था। तो उसने मुझे, मेरी सीनियर थी, उसने मुझे थ्रो टेक्निक अप्लाई करी जूडो की, और अब यकीन करें मैंने अपनी नीचे एल्बो, लेफ्ट एल्बो नीचे मार दी। फंस गई थी। हाँ, मतलब मैंने फॉल में हाथ नीचे हैंड नहीं मारा, अच्छा। मैंने एल्बो पूरी मार दी। गुड। गुड क्या, इंजरी हो, अरे फ्रैक्चर हो गई थी मेरी अच्छा। एल्बो, लेफ्ट हैंड की। जाहिर हो नहीं थी तब जी। एल्बो मारे। और फिर तो घर में जो तूफान आया कि भाई अब तुम नहीं जाओगी, और अपना हाथ तोड़वा के आ गई। इसी दिन का हमें पता था कि तो लड़कियां जो कुछ ना कुछ देखो जरा, अब इसका गेम खत्म, अब ये बेड, और डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला है कि कम से कम 6 महीने जो है ना अपना हाथ ऐसे रखना है बिल्कुल कांस्टेंट पोजीशन पे, और आपको जो है वो ट्रीट करना है, और एक्टिविटी फिटनेस वाली तो छोड़ दो बेटा, पढ़ लिख लो, यही बहुत है। लेकिन वही बात है, मैं पठान हूँ, मेरे दिमाग पे लगी चोट। मैंने कहा यार मैं गेम क्यों छोड़ दूँ, मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैं गेम छोड़ दूँ। अब पैशन था, अब पैशन देखें 12 साल बाद प्रोफेशन भी बनना था, ये सब कुछ लिखा हुआ था। ये इंजरी होने के बाद मैं नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड लिया। लाहौर में मैं आपके साथ ही ट्रेनिंग कर रही थी, और डुओ सिस्टम की ट्रेनिंग कर रही थी, और वो मेरी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी इंजरी थी। जो हम साउथ एशिया की ट्रेनिंग कर रहे थे, साउथ एशिया चैम्पियनशिप की, वो बेंगलोर में होनी थी, इंडिया में होनी जी। तो उसमें मैंने आपको टेक्निक मारी, और मैंने अपनी ही गर्दन नीचे ठक मार दी। और उसमें क्या हुआ, मुझे, आपको तो पता है, डॉक्टर ने, वहाँ ये लोग मुझे लेके गए, और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपकी कम से कम जो है ना वो 3-4 महीना आपका कॉलर बंदा रहेगा, और आपको ट्रेनिंग नहीं करनी। लेकिन इवेंट था 15 दिन बाद, मैं कैसे नहीं करती, और कैंप में आई नहीं हूँ। कैंप में ना तो सुनी नहीं जाती ना, बस हाँ आपको करनी है ट्रेनिंग, और ना नहीं है, सिर्फ करते रहना है। फिर सारी कश्तियाँ चला के आए थे कराची को, अल्लाह हाफिज करके आए थे। 2 महीने आए हुए रुके हुए थे कि यार एशिया, साउथ एशिया खेलनी है। तो बस उसमें फिर इंजरी का, लेकिन उस इंजरी ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी, हिम्मत दी, कि आज मैं वो वाली थ्रो जो है ना वो किसी को भी बहुत रिलैक्स और बगैर डरे जो है ना मार देती हूँ। अभी रिसेंट आपको अगर मैं इंजरी बताऊँ अपनी, एशिया में आप कहेंगे कि आपका सिल्वर ऐसी हंसते खेलते तो बड़े हम पोडियम पे नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन उसके पीछे बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ, और जी, और इंजरी भी है बहुत बड़ी। इंजरी तो सुने आप, इंजरी बहुत बड़ी है, सुननी जरूरी है। वो है सुननी जरूरी है। आप वही बात है, वोमेन नहीं सुनेंगे आप तो। अच्छा, तो उसमें इंजरी हुई थी मेरी एंकल की, मेरे लेफ्ट लेग की एंकल जो है। अच्छा, हम फॉल्स जब मारते हैं अपनी थ्रो टेक्निक में, हम डेमोन्स्ट्रेशन जब टेक्निक्स करते हैं, तो उसमें हम फॉल बहुत स्पीड से और एक्यूरेटली मारते हैं, और अगर ज़रा सी भी हम कोई गलती करें तो वही मैं पास्ट 11 ईयर बैक चली जाऊँ कि कोई इंजरी बड़ी हो जाती है। अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल अरीना में खेलने तो मैं आ गई, लेकिन मैं अपनी 15 दिन पुरानी चोट साथ लेकर आई थी। वो मेरी लेफ्ट लेग पे थी, मेरा एंकल फुल स्वॉलन हुआ हुआ था, और बैंडेज बंधी हुई थी। और इनफैक्ट जो ये हमारे ऑर्थोपेडिक वगैरह होते हैं, उन्होंने कहा था कि आपको रेस्ट करना है, इवेंट आप खेल ही नहीं सकती, आपके पाँव में फिर स्वेलिंग आ जा रही है। अब वो वही बात है कि रेस्ट जब तक नहीं मिलेगा, लेकिन इवेंट सर पे, ट्रेनिंग नहीं छोड़नी। मैंने खैर बैंडेज वगैरह करके वहाँ खेला। मेरा फाइनल जब थाईलैंड के साथ था, तो मुझे मेरी पार्टनर कायनात आरिफ, माशाल्लाह उसने मेरे साथ ही सिल्वर लिया। हमारा ये इंडिविजुअल गेम नहीं होता, पेयर गेम होता है। तो उसमें जब उसने मुझे थ्रो मारी, वो लास्ट फॉल था, और हमें जो है फिर दूसरी टीम को आके सीरीज करनी थी। मैंने अपना लेग मारी है नीचे, और मैंने दोबारा उसी पाँव पे, उसी जगह हड्डी मेरी लगी, लेकिन मैं बहुत हिम्मत से खड़ी हो गई, क्योंकि होल वर्ल्ड वाज वाचिंग मी एट दैट टाइम। मेरे पास ना नहीं थी, और मुझे खड़ा होना था। मैं खड़े होकर दोबारा से फिर मैं पोजीशन में आई, और ऐसे बैठी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब दिमाग का गेम था, और कुछ भी नहीं था। मुझे 11 साल बाद पता चला।